श्री गोपियों ने कहा कि आपने अनेक बार अनेक विपत्तियों से हमारी रक्षा की, अब इस बार अपने वियोग के अग्नि में क्यों जला रहे हैं? जब इस तरह से अंत में मार देना ही था तो क्यों जिलाए, क्यों रक्षा किए? तो गिना रही हैं, विष जला प्यार। जमुना जी के विषैले जल से उसको पी लेने से हमारी मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी आपने जिलाया। एक दिन कृष्ण बलराम जी के बिना वत्सचारण करने चले गए, गोचारण करने चले गए। बलराम जी को रोक लिया माता रोहिणी ने घर पर। उनके जन्म का नक्षत्र था, इसलिए रोक लिया। कृष्ण भी चाहते थे कि बलराम न चले, हमारे साथ गोचारण के लिए न जाएं। क्योंकि आज एक बहुत बड़े सांप को दंड देना है, तो बलराम जी यदि साथ रहेंगे तो हो सकता है उनके मन में दुख लगे कि हमारी जाति के इस व्यक्ति को क्यों इतना मार रहे हैं। तो भगवान ने सोचा है अच्छा है यही छोड़ देना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि ये रहेंगे तो सबकी रक्षा करेंगे, जमुना के विषैले जल में कूदने नहीं देंगे। तो किसी तरह से घर पर रह गए। भगवान गए बछड़ा चराते हुए, तो गौए चराते हुए, गौए भी चरा रहे थे उस दिन। तो गर्मी का महीना था, बहुत जोर की प्यास लगी गौओं को और गोप सखाओं को। वे सब विचार नहीं किए, प्यास के कारण जमुना का विषैला जल पी लिए। गौएं भी पी ली और गोप लोग भी पी लिए, और पी करके वहीं मर करके गिर गए तट पर। बस पानी का स्पर्श करना था, इतना जहर था कि वे मर गए। उस समय श्री कृष्ण बहुत खिन्न हुए, बहुत उदास हो गए। उदास आँखों से वे सब गौओं पर देखने लगे और बच्चों पर। इतनी करुणा उत्पन्न हुई उनकी दशा देख करके कि अपनी स्वाभाविक योग शक्ति से भगवान ने उनको जिला दिया। गौएं जी गईं और गोप सखा भी जी गए। उनको इस बात का पूरा पूरा ज्ञान था कि हम मर गए थे। गोपों को ज्ञान था कि हम विषैला जल पीने से मर गए थे, लेकिन हमको कृष्ण ने जिलाया। वे मुग्ध भाव से देखने लगे कृष्ण पर। इस पर नारायणीयम में भक्त भट्टत्री जी कहते हैं, एवं भक्तान मुक्त जीवानपि त्वं मुग्धा पांगैरस्तरोगान स्तनोसि। इस प्रकार से जमुना का विषैला जल पी करके, विष पी करके मरे हुए अपने भक्तों को आपने जिला दिया केवल देख करके। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमको केवल इस रोग से मुक्त कर दीजिए। मुग्ध दृष्टि से आपने केवल देख करके सबको जीवित कर दिया, तो आपको क्या परिश्रम है, हमको यदि आप रोग से मुक्त कर देते हैं।
एवं भक्तान मुक्त जीवानपि, जो मुक्त जीवन हो गए थे, मर गए थे, उनको मुग्धा पांगय रस्त रोगंश तनोसी, अपनी दृष्टि से, करुणा भरी दृष्टि से देख करके उनको जीवित कर दिए। एतादृशा स्फीत कारुण्य भूमा रोगात पाया वायु गेहाधिनाथ। हे गुरुवायुपुर के अध्यक्ष, आप इतने कृपालु हैं, तो इस छोटे से रोग को दूर करने में आपको क्या परिश्रम है? जब आप मरे हुए को जिला सकते हैं तो क्या ये रोग दूर नहीं कर सकते? जब मैं प्रथम बार गुरुवायूर में गया और भगवान के श्री विग्रह को देखा तो यही श्लोक हमें याद आ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि भगवान एक बार देख लें। बहुत भीड़ थी, ढकेल रहे थे पुजारी लोग, बहुत कम चांस था देखने का। हम तो अच्छा से नहीं देख पाए, लेकिन भगवान तो देख लिए, इतना विश्वास था मन में। देख लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। ये कोई मन में आग्रह नहीं था कि तुरंत ठीक हो जाए। गुरु वायु का विग्रह देख करके हमारे मन में परम धैर्य हो गया। कभी हमने विनय नहीं किया कि हमको जल्दी ठीक कीजिए। ठीक करेंगे लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार मत ठीक कीजिए। कई भक्तों को ये जिज्ञासा हो सकती है कि गुरुवायूर में कैसा श्री विग्रह है। उसका परिचय थोड़ा दे देना चाहता हूँ। जब भगवान द्वारका त्यागने वाले थे, अपने परम धाम वैकुंठ में जाने वाले थे, तो उसके पहले वे अपने मित्र उद्धव जी को कुछ बात कहे। बुला करके कहे, उद्धव, जब मैं छोड़ दूंगा द्वारका तो इसको समुद्र डुबा लेगा। तो एक बात की मुझे चिंता है, हमारे पिताजी का जो डीटी है, जिसकी माता देवकी पूजा करते हैं, परंपरा से पहले सुतपा उसकी पूजा करते थे, इसके बाद कृष्णी, और उसके बाद वामन भगवान के पिताजी के नाम कश्यप जी पूजा किए। उसके बाद माता अदिति पूजा करते थे साथ में। तो वही श्री विग्रह यहाँ हम पूजा करते थे द्वारका में। तो हे मित्र, मेरे चले जाने के बाद यह मूर्ति समुद्र में फ्लोटिंग करेगी, इधर उधर बह जाएगी। तो तुम अपने गुरु से, बृहस्पति जी से मिल करके इस श्री विग्रह को कहीं स्थापित करा देना। वो कृष्ण हैं, चार भुजा में बच्चा के रूप में जब देवकी के सामने प्रकट हुए थे तो चतुर्भुज रूप से वही मूर्ति है। और स्वयं भगवान भी पूजा करते थे, कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी के साथ। क्योंकि ये तो मनुष्य हैं और वो तो साक्षात नारायण हैं, तो इसीलिए पूजा करते थे। तो उनको चिंता हुई कि मेरे जाने के बाद यह मूर्ति समुद्र में इधर उधर बहती चलेगी। तो अपने मित्र को कहे कि तुम अपने गुरु बृहस्पति जी से मिल करके इसको कहीं स्थापित कर देना, योग्य स्थान देख करके। तो समुद्र डुबा दिया द्वारका को और वह मूर्ति बहने लगी इधर उधर, वायु के झोंका से पानी में इधर उधर बहने लगी।
वो मूर्ति पाताल अंजन शिला की बनी है। तैरने लगे तो श्री उद्धव जी अपने गुरु से मिले, बृहस्पति जी से। वे बृहस्पति जी के शिष्य थे, स्वर्ग में गए थे पढ़ने के लिए। सबसे बड़े विद्वान उस समय के न्याय के। तो उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी ने कहा ठीक है, हम जोहेंगे कहाँ पर वो मूर्ति है। तो समुद्र में बहते बहते द्वारका से पश्चिमी समुद्र में बहते बहते उन गोकर्ण के निकट चला गया। गोकर्ण एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता था, अभी भी है, वहाँ भगवान शिव विराजते हैं। तो वहाँ वो मूर्ति नहीं मिली। खोजते खोजते पश्चिमी समुद्र में बृहस्पति जी फिर अपने शिष्य को लिए, अपने धनी शिष्य को, वायु देवता को, और उनकी सहायता से खोजे, खोजते खोजते वो मूर्ति मिल गई गुरुवायूर में। गुरु और वायु ने मिल करके एक मंदिर का निर्माण किया। इसलिए उस गांव को गुरुवायूर कहते हैं। वायुर, गुरु और वायु का गांव गुरुवायूर। मुख्य रूप से मंदिर का निर्माण किया देवता ने, वायु देवता ने, और उसमें पूजा की विधि सब बृहस्पति जी ने स्थापित किया। जब स्थापना हो रही थी तो उस समय भगवान परशुराम भी आए थे। बड़ी धूमधाम से मूर्ति की स्थापना हुई और उस स्थान का नाम गुरुवायूर हुआ। वही मूर्ति सतयुग से चली आ रही, अभी भी है वही। बड़ी सुंदर मूर्ति है। प्रतिदिन भिन्न भिन्न अवतार में श्रृंगार होता है। मैं तो कभी चतुर्भुज रूप देख नहीं पाया। मुझे लगता है कि दो भुज में ही रहते हैं। बिल्कुल भोला भाला बालक है। और किसी दिन वामन देव के रूप में रहते हैं, किसी दिन नृसिंह भगवान के रूप में, किसी दिन मत्स्यावतार के रूप में। इस तरह भिन्न भिन्न झांकियाँ होती रहती हैं। हम तो एक दिन भी अच्छा से देख नहीं पाए। तो पूछते थे जय गोविंद से कि आज क्या झांकी है, तो वही बताता था कि आज ये विग्रह है, आज ये स्वरूप बना है। तब से एक प्रकार से उस श्री विग्रह के साथ हमारी प्रीति हो गई है। मतलब उसे दर्शन की लालसा रहती है। अतः साल में 2-3 बार चला जाता। यही है उस मूर्ति का इतिहास। उस स्थान पर पहले भगवान शंकर रहते थे। 4थे अध्याय में आपने पढ़ा होगा, प्रचेतागण भगवान शिव की स्तुति किए। ये जल में भगवान नारायण की आराधना कर रहे थे। उसी सरोवर में भगवान शिव अपने आप प्रकट हो गए, अपने आप दर्शन दिया। उन्होंने एक स्तोत्र सिखाया, बहुत सुंदर स्तोत्र। उस स्तोत्र को जपते हुए प्रचेता लोग 10,000 वर्ष तक भक्ति किए, भजन किए। और पानी के अंदर तो उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। वही स्थान है वो।
उसको रुद्र तीर्थ कहते हैं, उस सरोवर को। मंदिर में जाते समय पहले रुद्र तीर्थ का जल डालते हैं मस्तक पर, इसके बाद जाते हैं। तो हमें भगवान के उस स्वरूप पर पूरा भरोसा रहता है, और इस नारायणीयम ग्रंथ पर। कई बार हमसे लोग कहते हैं कि इधर चलिए, इधर बड़े वैद्य हैं, इधर हॉस्पिटल है, ये है, लेकिन हम इतना निश्चय कर चुके हैं कि हमको ठीक यही भगवान करेंगे। हमको यही ग्रंथ पढ़ करके मति लगी है भगवान में। अतः मैं नारायणीयम पढ़ता रहता हूँ और भगवान के भरोसे रहता हूँ। हमको कोई विकलता नहीं है, भगवान अवश्य ठीक करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देर हो रही है तो देरी का कारण है अन्य डॉक्टरों पर भरोसा करना, अन्य वैद्यों की दवा लेना, इसी के कारण देर हो रही है। सत्य बात है, भगवान निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते हैं। हमें पूर्ण विश्वास, जब ये सब श्लोक पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। कालिये का जब भगवान दमन कर रहे थे तो उस दशक के अंतिम श्लोक में भट्टत्री कहते हैं, मेलपतुर कहते हैं उनको, मेलपतुर जी कहते हैं, जहिर्षुः पशुपाः तुतुसुर मुनयो बबिर्षुः कुसुमाने सुरेंद्र गणा। जब भगवान कालिये के फण पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे तब सभी ग्वाल बाल जहिर्षु हर्षित हो गए। तुतुसुर मुनयो, और मुनि लोग स्तुति करने लगे। बबिर्षुः कुसुमाने सुरेंद्र गणा, और देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। बड़े आनंद से खेल खेल में भगवान ने कालिये का दमन कर दिया। तो ये नृत्यति मारुत गेह पते परिपाहि समाम तम अदांत गदात। जो भट्टत्री जी कहते हैं, हे नाथ, आपने लीलापूर्वक खेल खेल में ही कालिये का दमन कर दिया। इसी तरह से ये मेरा रोग है, ये कालिये की तरह मुझे सता रहा है, इसका दमन कर दीजिए। परिपाहि समाम तुम अदांत गदात। जैसे कालिये अदांत था, उसी तरह से रोग हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, अदांत है, लेकिन आपके लिए ये बिल्कुल सरल काम है। अतः जैसे कालिये का दमन आपने किया, ऐसे मेरे रोग को दबा दीजिए। जब मैं इन सब श्लोकों को पढ़ता हूँ तब कालिये दमनकारी पर ही भरोसा होता है। उनका हर एक बार उन्होंने स्मरण किया है। मारुत गेह पते, हे वायु देवता के घर में रहने वाले, मंदिर में रहने वाले, आप हमारे रोग को दूर कीजिए। प्रत्येक अध्याय के अंतिम श्लोक में यही प्रार्थना है। ये सत्य बात है। वास्तविक दवा भेषज गंगा जल है, सबके लिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। भेषजम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। असली वैद्य भगवान है नारायण कृष्ण, और असली दवा है गंगा जी का पानी। हमें इस बात पर विश्वास रहता है
तो हम गुरुवायूर में जाते हैं वास्तविक वैद्य के पास, और वो वैद्य ऐसे ही केवल देख लेंगे तो सारा रोग दूर हो जाएगा। देख करके मृत्यु से भी बचा लेते हैं। ये मेरा विश्वास है, मैं सत्य बोल रहा हूँ। कभी कभी पूछते हैं भक्त लोग, आप गुरुवायूर क्यों जा रहे हैं? मैं इसीलिए जा रहा हूँ, मैं रोग से परेशान हूँ, मैं उस डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो नृतति मारुत गेह पते, हे मारुत गेह पते, हे वायु देवता के मंदिर में रहने वाले, आप नाच करते हुए काली का दमन कर दिए, तो हमारे रोग का भी दमन कीजिए। तो करेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात याद आ गई जब 20 शब्द आया यहाँ श्लोक में, विष जला पे याद। आपने हमारी रक्षा किया जमुना के विष जल से। गोपियाँ कहती हैं विष जल, अप्यय, अप्यय का अर्थ है मृत्यु। विष जल से हमारी मृत्यु हो गई थी। सब ब्रजवासियों को आत्मसात करते हुए बोल रही, जितने बच्चे थे वे मर गए, गौएं मर गई, अपय हो गया। तो कहते हैं विष जल के अपय से, विनाश से आपने हमारी रक्षा की है। ब्याल राक्षसात, और सर्प से, अघासुर से, जो वास्तव में राक्षस था, ब्याल के रूप में, सांप के रूप में राक्षस था, उससे रक्षा किया आपने। ब्याल राक्षसात, ब्यालात राक्षसात, ऐसे शब्द लेना चाहिए, ऐसे अर्थ करना चाहिए। भयंकर अजगर के रूप में आया था। जब भगवान बछड़ा चरा रहे थे तो वो अपने देह को फैला करके रास्ते में लौट गया, जिस रास्ते में श्री कृष्ण बछड़ों को चराते हुए जा रहे थे। थोड़ा सा वे रुक गए पीछे, बच्चे सब देखे ये नया सीनरी है, बड़ा सुंदर दृश्य है, ये बहुत बड़ा पर्वत है, इसके गुफा में हम खेलेंगे, विहार करेंगे। भगवान चाहते थे कि ये न जाए, रुकना चाहते थे, लेकिन बच्चे इतना उत्साह में थे कि खेलते हुए कूदते हुए उस अजगर के मुंह में चले गए। वो गुफा की तरह मुंह फाड़ा हुआ था। भगवान चाहते थे बचाना, लेकिन उनके देखते देखते हुए बच्चे ताली पीटते हुए चले गए अजगर के मुख में, अघासुर के मुख में। इसके बाद भगवान ने विचार किया कि अब तो ये हमारे हाथ से निकल गए, अब क्या होगा। वे सभी चले गए अजगर के मुख में, और जा कर के पेट में सब मर गए। बछड़े भी मर गए और गोप बालक भी मर गए। भगवान ने विचार किया अब क्या करें कि बालक बच जाएं और यह दुष्ट न बचे, अघासुर मर जाए और हमारे मित्र बच्चे और बछड़े बच जाएं। तो सबको मुख में ले लिया था। मैं गलत बोल दिया, पेट में भी नहीं लिया था, उसके मुख में सब चले गए।
तो भगवान पीछे से प्रवेश किए और उसके कंठ में अपने को बहुत बड़ा बढ़ाए, एयर टाइट बिल्कुल। उसका सांस लेना आना जाना बंद हो गया, वो छटपटाने लगा। बच्चे तो सब मर गए थे, बछड़े भी मर गए थे। तो जब वो छटपटा करके मर गया अघासुर, तो उसके शरीर के अंदर पेट में भगवान ने प्रवेश किया और अपनी स्वाभाविक करुणा भरी दृष्टि से देख करके बच्चों को, बछड़ों को जिंदा कर दिया और सबके साथ वे मुख से निकल आए। अघासुर के उदर से बाहर आ गए, सबको ले करके। तो यही लीला कही गई है, ब्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद, और बहुत भारी वर्षा से और मारुताद आंधी से आपने रक्षा किया। एक बार ग्वाल बाल लोग सब जुट करके बहुत बड़ा फेस्टिवल कर रहे थे। कृष्ण उस समय 7 वर्ष के थे, तो बलराम जी के साथ देख रहे थे सारी तैयारी, सारा अनाज, घी, दूध, गुड़ इकट्ठा किया जा रहा था। बहुत बड़ा फीस्ट होने वाला था। तो उन्होंने जा कर के समाज में, इष्ट गोष्ठी में पूछा नंद बाबा से और गोपों से, ये क्या उत्सव है, क्या चीज़ हो रहा है, इतना हड़बड़ी क्यों है, क्यों सामान जुटाया जा रहा है। तो नंद बाबा ने कह दिया, बेटा हम लोग गोप हैं, हम लोगों का आधार गौएं हैं और गौएं जीती हैं वर्षा से, पानी से और घास से। तो पानी के देवता हैं इंद्र, तो उनकी अर्चना के लिए हमें यज्ञ करेंगे। हर एक साल करते हैं, अतः इसे करना चाहिए। भगवान ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति इतना धन न जुटा सके, इतना पैसा न जुटा सके और न पूजा करे तो इससे क्या होगा। तो नंद बाबा सीधा साधा से कह दिए, नहीं, पूजा को छोड़ने वाले का कल्याण नहीं होगा, फिर देवता रंज हो जाएंगे। चाहे लोभ से, चाहे काम से बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए कोई यज्ञ न करे तो उसका कल्याण नहीं होगा। फिर भगवान ने पूछा, पिताजी हमने कभी नहीं देखा कि इंद्र वर्षा करता है। वर्षा तो अपने आप होती है, जीवों के कर्म से। सबको यदि लिखा है जीना तो वर्षा होगी ही। सबके अदृष्ट कर्म फल से वर्षा होती है। कोई देवता नहीं है वर्षा करने वाला। अगर वर्षा करने वाला देवता होता तो ये समुद्र में क्यों वर्षा करता है बिना मतलब के। उसको जहाँ जरूरत है वहाँ वर्षा करनी चाहिए नहीं। तो कोई देवता नहीं है, वर्षा का मालिक कोई नहीं है। अगर आप लोगों को पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा कीजिए, पहाड़ की पूजा कीजिए, क्योंकि प्रत्यक्ष घास यही देते हैं और उनसे झरने गिरते हैं, नदियाँ बहती हैं, जैसे मानसी गंगा आदि। तो पानी दे रहे हैं गिरिराज गोवर्धन जी और घास भी देते हैं। उसी घास को खा करके गौ में जी रही।
इसमें इंद्र कुछ कर रहा है, मैं तो नहीं देखता। इतने बड़े बड़े वृद्ध उपनंद महाराज और भी गोप जुटे हुए हैं, क्या आप लोग बताइए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो सबने कहा तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन ये सामान जुटा हुआ है, क्या करना चाहिए? ये गिरिराज जी को भोग लगा दीजिए, पहाड़ को भोग लगा दीजिए, और उनको भोग लगे तो इसके बाद सबसे पहले प्रसाद बांटिए ब्राह्मणों को, और गौओं को घास खिलाइए, उनको चरना नहीं पड़े, सब आराम से कटी हुई घास खाएं। प्रयास करके सब लोग जुटाइए, बोझा बांध बांध करके घास, नई घास। तो ये गौओं की पूजा होगी, गौओं की यही पूजा है, उनको घास खिलाना। तो गौओं की पूजा कीजिए और गोवर्धन की पूजा कीजिए, यही हमारे समय से उचित, हमको यही प्रिय लगता है। तब उपनंद महाराज ने कह दिया तुमको जो अच्छा लगता है वही होगा। तो पूजा धूमधाम से हुई, जितना भोग बना था सब गिरिराज जी को अर्पण किया गया। और गिरिराज जी प्रकट होकर के खाने लगे। गिरिराज जी के रूप में भगवान कृष्ण ही प्रकट हुए 4 भुजा से, और इधर गोपों में मिल करके दिखा रहे थे, देखो देखो ये गिरिराज जी देवता प्रकट हो गए। हमने जो कहा था सत्य है ना, तो सब कहते थे हाँ सत्य है। तो इसीलिए भगवान कहते थे सब प्रणाम करो और अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। सभी लोग प्रणाम करो, नंद बाबा आदि सब प्रणाम किए। उनको पता नहीं था कि अपने बेटा को ही प्रणाम कर रहा है। सबको विश्वास हो गया कि गिरिराज जी प्रकट होकर के खाए। तो बहुत लंबी भुजा, बहुत बढ़ा करके उसको कहीं का भी अर्पित किया हुआ प्रसाद खा लेते थे। इतनी लंबी भुजा थी कि वे गिरिराज जी में बैठे बैठे नंदगांव में जो अर्पण करते थे वहाँ से भी खा लिए, बरसाने से जो अर्पण करते थे सब खा लिए। उन्होंने कहा था कि गिरिराज जी इतने शक्तिशाली हैं, इतने दयालु हैं कि कोई कहीं से भी भोग लगा दे खा लेंगे। तो और खाते थे कैसे, हाथ बढ़ा बढ़ा करके घड़ा के घड़ा दही पी जाते थे। बहुत बड़ी बड़ी टोकरियों में मिठाई बनी थी, सब खा गए। तो कुछ बच्चे थे भगवान के सखा, वे कहने लगे साला कैसा देवता पूजा दिया, ये सब खा जाएगा, हमको छोड़ेगा नहीं। कृष्ण को साले कह करके बोलते थे, कैसा देवता पूजवाया है, लगता है कि ये जिंदगी भर का खाया नहीं है, सब यही खा जाएगा तो हमको कहाँ से मिलेगा। सब ब्रजवासी लोग विनोद में कहा करते हैं नाटक में कि बच्चे लगे विरोध करने कि देवता खराब है, भूखड़ है, कंगाल है, सब खा रहा है। पहले जिस देवता की पूजा होती थी वो पता भी नहीं चलता था कैसे खाया, वो बेचारा संतोषी था, और ये तो कंगाल है, इतना खा रहा। जो भी भोग अर्पित किया गया सामने अथवा परोक्ष में 84 कोस ब्रज में सब जगह का भोग गिरिराज ने खाया। इंद्र पता लगा रहे थे कि इस साल
गोप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ दूत भेजे थे। तो सब दूत बताए इंद्र को कि वहाँ तो आपकी कोई चर्चा नहीं है, सामान जुटा है और उस सामान को इकट्ठा करके प्रसाद बना करके सारा भोग अर्पित कर दिया गया पहाड़ को, आपको नहीं। और सभी गिरिराज जी की जय बोल रहे हैं और आपको गाली दे रहे हैं कि इंद्र बेकार खाया इतना वर्ष। तो इंद्र को ये सुन करके बहुत क्रोध आया और तुरंत मरुदगणों को आज्ञा दिया, चलो ब्रज में, ब्रज को बहा दो और इस छोटे से पहाड़ को मैं पीछे से आ रहा हूँ, इसको वज्र से मार मार करके मैं चूर्ण चूर्ण कर दूंगा और तुम लोग प्रबल धारा से प्रलयकालीन जल से इसको बहा देना। मैं पीस करके इसको छोटा कर दूंगा कण सातु जैसा और तुम लोग बहा देना। मैं आ रहा हूँ ऐरावत पर चढ़ करके। इंद्र को भय था ये लड़का कृष्ण नाम का कोई होनहार लड़का है, परंतु अतिशय रजोगुण से ये समझ में नहीं आया कि ये साक्षात भगवान है। वो आ करके मूसलाधार पानी बरसाने लगा ब्रज में। बहुत जोर की आंधी आई, काले काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, बहुत सी वर्षा होने लगी, ओले बरसने लगे जैसे इस साल हुआ था वृंदावन में वर्षा हुई थी, ओले की वर्षा। ऐसे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे, बहुत जोर की आंधी चली। वर्ष मारुता, वर्षा और मारुत आंधी हवा, इससे आपने रक्षा किया। तो जब ओलों की वर्षा से आंधी से सभी गोप परेशान हो गए, गोप गोपी सभी बड़े दुख में हो गए और भगवान के तरफ देखने लगे ये क्यों हो रहा है, रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान ने हंसते हुए कहा, आप लोग डरिए मत, मैं रक्षा का उपाय कर लिया। इतना कह करके गिरिराज जी को उखाड़े अपने बाएं हाथ से और उखाड़ करके ऐसे धारण कर लिए, छत्र की तरह पहाड़ को। ये परम सत्य घटना है, इसको श्रीपाद शंकराचार्य ने भी लिखा है। नमामि कृष्ण बारणम महेंद्र मान दारणम, नमामि कृष्ण बारणम। महेंद्र के मद को आपने दूर किया। उनको बहुत घमंड हो गया था। वर्षा होने लगी तो इतना जिद में थे इंद्र कि 7 दिन 7 रात वर्षा करते रहे, परंतु गिरिराज जी को छत्र बना लिया भगवान ने, पानी अंदर बिल्कुल नहीं आ पाया। बहुत बड़ा हाल जैसा बन गया था। गिरिराज जी के नीचे केवल बालू बिछा था, सूखा बालू, वर्षा की बूंद आई नहीं। वो बार बार भेजता था अपना आदमी देवता कि जा कर के देखो, तो ये लोग जा कर के बताते थे कि वो ही लड़का गिरिराज उठाया है। तब वो इंद्र
कोशिश करते थे कि उसके हाथ से गोवर्धन को हिला करके पटक दें आंधी द्वारा। पर कितना भी आंधी चली, कितनी भी वर्षा हुई, वो लड़का उससे ज़्यादा जिद्दी था। 7 दिन 7 रात वर्षा किए तो 7 दिन 7 रात श्री कृष्ण बिना खाए पिए, बिना हाथ बदले, बिना पैर बदले, बिना सोए, बिना विश्राम किए धारण किए रहे गिरिराज जी को। और सभी ब्रजवासी देख रहे थे कृष्ण को। सब लोग भी नहीं खाए, गौएं भी कुछ नहीं खाई। एक हाथ से, बाएं हाथ से छोटी अंगुली पर, कनिष्ठा अंगुली पर गोवर्धन को उठाए रखे और दाहिने हाथ से कभी बांसुरी बजाते थे और कभी पास में आई हुई गौओं को सहलाते थे, गौओं को खुजलाते थे। और अपने समवयस्क बालाओं के साथ, बच्चियों के साथ विनोद करते थे। श्री गोपियों को ये अवसर मिला भगवान को बिना बाधा के देखना। इस विपत्ति में अब कौन चेक करने वाला था? तो जो विवाहिता गोपियां थीं जैसे राधा रानी, ये सब भी आ करके कृष्ण को देख रही थी। वही आश्रय था गिरधारी जी के शरण में, सब देख रहे थे। यहाँ तक कि राधा रानी के सास ससुर जटिला कुटिला सब गिरिराज जी के अंदर थे, देख रहे थे, एक टक कृष्ण को देख रहे थे। इंद्र यह कहते थे कि मैं पर्वत को गिरा दूंगा, ये इतनी वर्षा होगी, इतना दिन, तो ये कितना रोक सकता है? इसके हाथ दुख जाएगा, और जब हाथ दुख जाएगा तो ये पर्वत को गिरा देगा। इसीलिए 7 दिन 7 रात वर्षा की। जब किसी भी तरह से पर्वत थोड़ा भी हिला नहीं, कृष्ण ज्यों के त्यों हंसते रहे। एक दिन मान इंद्र को मारो, नखू पर गोवर्धन धारो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम। उसी दिन से कृष्ण का नाम हुआ गिरधारी, गिरिराज गोवर्धन को धारण करने वाला। समस्त ब्रजमंडल में गौओं की रक्षा करने के लिए, गोपों की रक्षा के लिए भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। तो इसकी याद कर रहे हैं गोपीजन, अपने रक्षा किया इंद्र की भारी वर्षा से, आंधी से। वर्ष मारुता वैद्य तानला, अपने वज्रपात से हमारी रक्षा की, और अनलात अग्नि से 2 बार दवानल लगा था ब्रज में, उससे आपने बचाया। वृष मयात में जात, वृष से बैल बनकर आए हुए अरिष्टासुर से, और मयात्मज व्योम उसका नाम था। काम्य वन में ये आया था जब भगवान खेल कर रहे थे गोप सखाओं के साथ। खेल चल रहा था चोर और पाल का। कुछ चोर बने खेलने में, कुछ चोर बने और कुछ गायों का पालन करने वाले बने, गाय चराने वाले।
तो व्योम आ गया गोप के रूप में, आ करके वो सबसे पहले चोर बना। चोर था ही, बदमाश था, चोर बना। और कुछ बालक भेड़ के बच्चे बने, छोटे छोटे बच्चे बछड़े बन गए। तो चोर का काम था उन बछड़ों को, भेड़ों को चुरा लेना, और पालने वाले का काम था उसको पकड़ना। लेकिन वो तो बड़ा कपटी था व्योमासुर। कई बालकों को जो भेड़ बने हुए थे, बच्चा बने हुए, बछड़ा बने थे, उनको चुरा करके ले जाता था और एक गुफा में बंद करता था। और बंद करके फिर पेहान चढ़ा देता था, बंद करता गुफा बहुत बड़ी शिला से, जिससे कोई बच्चा निकल कर न आया। और वे बच्चे जब बछड़ा बनते थे, भेड़ बनते थे, तो सही में भेड़ बन जाते थे। कभी बोलते नहीं थे कि हमको हार लगा, हमको यहाँ बंद किया। तो इस तरह से सभी बच्चों को हरने लगा, हर करके उसी गुफा में बंद करने लगा। भगवान को इसका पता लग गया तो सर्वज्ञ हैं, वे पकड़ लिए व्योमासुर को, उसकी गर्दन पकड़ लिए, उसका कंठ दबाने लगे, वो मर गया। उस राक्षस को भगवान ने ऐसे मार दिए। और जा करके पेहान हटा करके बच्चों को निकाले और कहने लगे, तुम लोग सचमुच की भेड़ हो गए थे, हल्ला क्यों नहीं किए? सबको निकाले, अपनी कृपा दृष्टि से जीवित किए, स्वस्थ किए। तो मयात्म जात, मय बहुत बड़ा मायावी राक्षस था, उसके पुत्र से आपने रक्षा की, व्योमासुर से। अग्नि से रक्षा किया, कई बार राक्षसों से रक्षा किया। रक्षिता मुहु, बारंबार आपने रक्षा की। मुहु का अर्थ है बारंबार, एक के बाद दूसरी बाधा आती रही ब्रज में, लेकिन कभी आप आलस्य नहीं किए बचाने में, बचाते गए। इस संसार में देखा जाता है, कोई अपना बहुत बड़ा स्नेही यदि अपने स्वजन का दुख देखता है, उसका दुख दूर करना चाहता है, लेकिन जब उस पर बार बार दुख आवे तो बार बार रक्षा नहीं कर पाता है, छोड़ देता है। अब इसे कर्म में यही लिखा है, क्या किया जाए। यहाँ तक कि पुत्र जो पिता का धन खा करके बड़ा हुआ है, वो अंत समय में पिता की बीमारी में साथ नहीं दे पाते। कहता है अब इनको मरना लिखा है तो हम क्या करें, कर्म नहीं बदल पाएंगे, अब कितना पैसा लगावें, और भी खाना पीना है ना, घर बनाना है। अब इनके आगे पैसा लगा करके होगा क्या, ये तो बेकार जाएगा। ये लोग मुख फेर लेते हैं, चाहे पत्नी हो या चाहे पुत्र हो, सभी सहायता करने से मुख मोड़ लेते हैं। लेकिन कृष्ण सहायता करते करते कितना भी जरूरत पड़े वो सहायता करते ही हैं। ये मुहु शब्द से गोपियाँ कह रही, बार बार रक्षा किया है आपने, तो बार बार पहले रक्षा किए तो अब विजोग की आग में क्यों जला रहे हैं, अब ये क्यों दुख दे रहे हैं?
नंगे पांव से जंगल में चल रहे हैं अंधकार में, क्या इसी के लिए जिलाए थे कि हम तड़पा तड़पा करके मारेंगे? इतनी तड़प हो रही है गोपियों को, इतना दुख हो रहा है, तो ये दुख हम नहीं सह सकते। अच्छा हुआ होता हम मर गई होती, इंद्र जब वर्षा कर रहे थे हम मर गई होती, ठीक है। इसी के लिए जिलाए कि बीजों की आग में तड़पाएंगे। तो बारंबार भगवान ने रक्षा किया। इसी प्रकार उन्होंने पांडवों की रक्षा की। ये भागवत के प्रथम स्कंध में 8वें अध्याय में कथा है। महारानी कुंती स्तुति कर रही भगवान की, तो कहती हैं आपने बार बार हमारी रक्षा की विपत्तियों से। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ असत सभाया वनवास कृष्णत मृधे मृधे नेक महारथास्तुत द्रोणे ततश्चास्म हरे भी रक्षिता। अपने लाक्षागृह की आग से रक्षा की, अपने पुत्रों को आत्मसात करके बोल रही हैं। महाग्नि महाअग्नि से रक्षा की। एक ऐसा घर बनाया गया था जिसमें लाक्षा का प्रयोग था। लाक्षा आग की लपट प्राप्त करते हैं, बहुत जलने लगता है, बहुत ज्वलनशील है। महाराज धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिर से एक बार कहे, बेटा ये दुर्योधन आदि 100 भाई हैं, तुम लोग भी 5 भाई हो, एक साथ रहने से संघर्ष ठीक नहीं, बहुत संकीर्ण जगह पर रह रहे हैं। अच्छा है तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा भवन बना देता है। वर्णावत शहर में इस समय, उस समय नाम था वर्णावत, इस समय पता नहीं क्या नाम। उसने एक भवन बनवा दिया, लाक्षा भवन। दुर्योधन के कहने से राजा धृतराष्ट्र ने बनवा दिया, और इसीलिए बनवाया किसी दिन इसमें आग लगा दी जाएगी और 5 भाई जलकर राख हो जाएंगे। पर विदुर जी को इसका पता चल गया कि पांडवों को जलाने के लिए यह भवन बनाया गया। तो जब युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर से जाने लगे, वर्णावत, ये वर्णावत दिल्ली के पास ही है। इस समय उसका क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा। जिस समय महाराज युधिष्ठिर घर से आने के लिए तैयार हुए, सभा में बैठे थे, तो विदुर जी म्लेच्छ भाषा में कुछ बोलने लगे जिससे दूसरा कोई ना समझे। युधिष्ठिर महाराज म्लेच्छ भाषा जानते थे, शायद म्लेच्छ भाषा का अर्थ इंग्लिश हुआ। इंग्लिश में युधिष्ठिर महाराज बोल रहे थे कि ऐसे बोले कि जब जंगल में आग लगती है तो जो चूहा बिल में रहता है वो दूसरे द्वार से, नौका से निकल जाता है। जिस बिल के 2 द्वार होते हैं तो
आग लगती है तो चूहा उसी बिल से निकल जाता है। उन्होंने स्पष्ट नहीं बोला, सभा में बोलना था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज पूरा समझ गए, रहने लगे बाणावत। तो ये बात विदुर जी से प्राप्त हो गई थी कि किसी दिन जलाया जाएगा। जब पांडव रह रहे थे अपनी माँ के साथ, कुंती महारानी के साथ, एक दिन भीम ने सोचा कि जब एक दिन जलना ही है तो अच्छा है इस घर को जला करके चला जाए। युधिष्ठिर महाराज से मिल करके वे तैयार हो गए घर में आग लगाने के लिए। ठीक आधी रात के समय, लगभग 12:30 बजे ये उठे। वे सब देख लिए थे, टनल जो बना था, जो सुरंग बना था, उसको देख लिए कहाँ निकल रहा है, कहाँ जाना पड़ेगा। तो टनल एक जंगल में निकल रहा था, जो देख लिए। तो अपने चारों भाइयों को टांग लिए, 2 को कंधे पर लिए, 2 को बगल में और माता को पीठ पर ले लिए। आग लगा करके चले गए। इधर हस्तिनापुर तक आँच लपट जा रही थी। सब लोगों ने देखा कि तो बाणावत में उस भवन में आग लग गई। बहुत हाहाकार हुआ। दूसरे दिन सवेरे खबर लगा, सब लोग बनावटी रो रहे थे, दुर्योधन आदि रो रहे थे कि हाय हमारे भाई जल गए। उस घर में सोए थे, रात के समय आग लग गई। धृतराष्ट्र भी रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे। यहाँ तक कि ये खबर द्वारका गई तो भगवान बलराम जी के साथ आए। सब जानते थे कि पांडव मरे नहीं हैं, लेकिन वे भी मनुष्य नाट्य कर रहे थे, रो रहे थे कि हाय हमारे फुफेरे भाई सब मर गए, अर्जुन मर गए, भीमसेन मर गए, युधिष्ठिर मर गए और हमारी बुआ जल गई। उस दिन ऐसा हुआ था कि उस भवन के बरामदे में आ करके एक भीलनी सो रही थी। इसे देखा नहीं भीम ने, वो आग लगा दिए, वो भीलनी भी जल गई। और उसके 4 बेटे थे, वे भी जल गए, 5 बेटे। तो इसीलिए लाश बरामद हुई थी जलने के बाद, तो मान लिया गया कि ये 5 पांडव हैं और उनकी माँ है। भगवान सब जानते हैं कि ये चीज़ हुआ है। पांडव बिल्कुल जीवित हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन वे रो रहे थे और संवेदना प्रकट कर रहे थे दुर्योधन आदि से। बहुत विलाप कर रहे थे, खास करके अर्जुन के लिए। उस टनल से, उस भवन से चल करके पांडव
एक गांव में गए जहाँ वृकासुर रहता था, एक बहुत बड़ा राक्षस। विषान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शन, पहले भीम को विष दिया गया और बहुत बड़ी आग लगी भवन में। इसके बाद गांव में गए, अब बचना था दुर्योधन से, धृतराष्ट्र आदि से छिप करके रहना। तो ये लोग गांव में गए ब्राह्मण के रूप में, महाराज युधिष्ठिर बड़े ब्राह्मण के रूप में और सब भाई ब्राह्मण के रूप में रहते। थे क्षत्रिय लेकिन ब्राह्मण के रूप में रहते थे। तो एक ब्राह्मण के यहाँ रुके थे। उस ब्राह्मण के यहाँ अकस्मात जो उनकी माता थी रोने लगी। तो महाराज युधिष्ठिर सहज करुण स्वभाव के यहाँ पूछे, माता जी क्यों रो रही? तो ऐसा था कि उस क्षेत्र में एक राक्षस रहता था, वृकासुर, और उसके कारण एक नियम बना था। पहले वो किसी के घर चढ़ाई कर देता था, किसी को मार देता था। तो सब ब्राह्मणों ने मिल करके एक नियम बनाया कि हम लोग आपके लिए एक गाड़ी भोजन देंगे, एक गाड़ी पर लाद करके। उस समय कोई जीप ट्रक नहीं था, बैलगाड़ी थी। उस पर आपके लिए सामान भेजेंगे और आप अपनी इच्छा से खा लीजिएगा, और बैलगाड़ी पर जो सामान ले जाएगा उसको भी खा लीजिएगा। तो ऐसे सुरक्षा थी कि अकस्मात किसी के यहाँ वह आक्रमण नहीं करे। तो आराम से उसको भोजन मिल जाता था, और जो व्यक्ति गाड़ी हाँक करके जाता था उसको भी खा जाता था। तो जब माता जी रो रही थी तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा क्यों रो रहे? तो उसने सब बात सुनाया। तब युधिष्ठिर महाराज ने निश्चय किया कि कोई बात नहीं, हम लोग 5 भाई हैं, एक भाई चला जाएगा। उनको विश्वास था कि भीम बड़े बलवान हैं, तो चला जाएगा। गाड़ी हाँक करके भोज सामग्री को खा लेगा राक्षस, और उसको भी खा लेगा। हमारा जो मोटा भाई है, मोटा मैंने बड़ा नहीं, गुजराती नहीं बोले, मोटा भाई, मोटा भाई मतलब फैट भाई नहीं, बड़ा भाई नहीं, फैट भाई। तो फैट भाई चला जाएगा। तो वो ब्राह्मणी कही कि नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि को मैं राक्षस के पास कैसे कहूँगी जाने के लिए? पर महाराज युधिष्ठिर समझाए कि हम लोग 5 भाई हैं, एक भाई को खा ही जाएगा तो क्या होगा, आप जाने दीजिए। तो सामान सब लादा गया बैलगाड़ी पर। बहुत सा पुआ पूड़ी सब बना था, और भीमसेन को कहा गया कि गाड़ी हाँक करके जाओ वृकासुर के स्थान पर। तो वे जा रहे थे, जाते समय रास्ते में ही सब सामान खाते हुए जा रहे थे, कुछ भी बचा नहीं है। खूब दिखा करके खाते थे, सारा रसगुल्ला आदि मिठाई जो भी थी, और पूड़ी पुआ जो भी भोज सामग्री थी सब खाते हुए जा रहे। तो राक्षस देखा उनको, तो दूर से कहता, अरे दुष्ट, तुम हमारा भोजन क्यों कर रहे हो?
खाली गाड़ी लाने से क्या लाभ। तो भोजन की सामग्री सब समाप्त हो चुकी थी। पहुँचे भीमसेन और इनको मारने के लिए जब चला, अभी भी बहुत बलवान थे, पकड़ लिए और उसको अंत में मार करके समाप्त कर दिए। इसको पुरुषाद दर्शनाथ कहते। पुरुषाद का अर्थ है पुरुष को खाने वाला है। राक्षस से भेंट हुई तो कुंती महारानी कहती हैं, आपने हमारी अनेक बार रक्षा किया, अभिरक्षिता मुँह हरे, हे हरे, आपने हमारी बार बार रक्षा की और रक्षा करने में कभी आलस्य नहीं किए और कभी दुर्भावना नहीं किए कि क्या करें, इतना विपद आ रही है, मैं कहाँ रक्षा करूं। कुछ भी विपत्ति आई आपने हमारी रक्षा किया। बार बार विपत्ति आई, असत सभाया, दुष्टों की सभा जो हस्तिनापुर में जुटी थी, जिसमें महाभारत में लिखा गया है 1,00,000 कुर्सी लगी थी उस सभा में, जिस पर राजा लोग, क्षत्रिय लोग आकर के बैठते थे। और इस दुष्ट सभा में सब लोग देखना चाहते थे भारत की रानी को नग्न, द्रौपदी को नग्न। कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया और जुटे थे सब राजा की चापलूसी में। दुर्योधन स्पष्ट आज्ञा दे दिया दुशासन को कि ये द्रौपदी ये कोई सती स्त्री नहीं है, ये वेश्या है, इसके 5 पति हैं, इसको नग्न करो सभा में। तो आज का ज़माना है, कोई किसी वेश्या को भी सभा में कोई नग्न नहीं कर सकता है। लेकिन इतना दुष्टों की संख्या बढ़ी थी, इतना मनमाना करते थे कि वे भारत की रानी द्रौपदी को नग्न करना चाहते थे। भारत की रानी जो वास्तव में पतिव्रता थी, पतिव्रता में शिरोमणि थी, उसको नग्न करना चाहते थे। लेकिन उसने कृष्ण को पुकारा और भगवान आ गए। उन्होंने वस्त्रावतार ले लिया। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते हार गया, मुख से गाज फेंक करके गिर पड़ा। आश्चर्यचकित हो गया कि क्या हो गया है, ये नारी साड़ी की बनी है कि साड़ी की नारी है कि नारी ही साड़ी है। कुछ और छोर नहीं मिल रहा था। उतना बड़ा पहलवान गाज फेंक करके गिर पड़ा। चूँकि वस्त्रों का उद्गम तो हो रहा था अलक्षित रूप से भगवान कृष्ण से, वस्त्र बढ़ते गए और इस सत्य घटना को लाखों क्षत्रियों ने देखा वहाँ। और बार बार पसीना पोंछ रहा था और फिर पानी पी करके फिर साड़ी खींचता था, लेकिन कहीं भी कोई और छोर नहीं मिलता था। अंत में वो गिर गया, कह दिया कि ये हम काम नहीं कर सकते, इसको नग्न नहीं कर पाएंगे। जिसका वस्त्र भगवान बढ़ा रहे थे उसको कोई क्या नग्न करेगा। पद्म पुराण में 2 उदाहरण दिया गया है।
जब भक्ति को समझाते हैं नारद जी, चिंता मत करो, तो ये कहते हैं कि जिन्होंने गजराज की रक्षा किया, जो द्रौपदी की लाज बचाई, वो कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, तुम्हारी रक्षा करे। ये दो उदाहरण प्रसिद्ध हैं, द्रौपदी की रक्षा और गजेंद्र की रक्षा। द्रौपदी च परित्राता जेन कौरव कस्मलात। कौरव की सभा में द्रौपदी के लाज को जिन्होंने बचाया और जिन्होंने गजेंद्र की जान बचाया, वे कृष्ण कहीं गए नहीं है, हाँ अभी। इसीलिए कृष्ण पर ध्यान करो, चिंता मत करो। भक्ति देवी को समझा रहे हैं नारद जी। कुंती महारानी अपने विनय के अंत में भगवान से कहती हैं, विपदा संतुता सस्व तत्र तत्र जगत गिरो भवतो दर्शनम जत स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ये जो भी विपत्तियां मैं गिनाई, ये सारी विपत्तियां हमारे जीवन में बार बार आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में जासु जिन उन विपत्तियों में ही आपका दर्शन होता है। जब जब हम पर विपत्ति आई, तब तब आप यहाँ आए और आपका दर्शन ऐसा विलक्षण है कि आपका दर्शन हो जाने पर फिर अपुनर्भव दर्शन, फिर संसार में जन्म मरण का दर्शन नहीं होता है, भाव दर्शन नहीं होता। समग्र श्रीमद् भागवतम में एक स्त्री ने प्रार्थना किया भगवान से कि हम पर विपत्तियां आवें और बार बार आवें। विपत्तियां आएंगी तो आपका स्मरण होगा। वास्तव में दुख में अधिक स्मरण होता है। और श्री कृष्ण के स्मरण का ये फल है कि संसार में जन्म मरण नहीं होता है, जीव मुक्त हो जाता है। विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि विपत्तियों में कृष्ण के स्मरण की कला सीखनी चाहिए। तो महारानी कुंती को चिंता है कि अब विपत्ति नहीं रही, सभी मार दिए गए महाभारत के युद्ध में, अब कृष्ण नहीं आएंगे। तो इसीलिए मांग रही हैं कि फिर विपत्तियाँ आवे, ता विपदा संतु तत् तत् जगत। हमारे जीवन के पग पग में विपत्तियाँ आवें, जिससे आपका दर्शन हो। आपका दर्शन संसार में जन्म मरण को रोक देता है, पुनर्भव दर्शन नहीं होता। महारानी कुंती भगवान का परिकर हैं, द्वारका के अंदर ऐश्वर्य भाव से युक्त। कृष्ण के कई प्रकार के परिकर हैं, मथुरा में रहने वाले, वृंदावन में रहने वाले। वृंदावन में ब्रज के सब ग्वाल बाल ये सब माधुर्य भाव में रहते हैं, कृष्ण को बहुत छोटा बच्चा समझकर प्रेम करते हैं। और द्वारका के परिकर ऐश्वर्य भाव से युक्त रहते हैं।
एक बार कुंती महारानी मथुरा गई थी दीपावली के दिन, तो उस दिन कृष्ण उखल में बांधे जा रहे थे। तो उस लीला को कृष्ण से कहती हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था। कृष्ण जब द्वारका जा रहे थे तो कहती हैं, गोप्या ददे तई कृता गसिदाम तावद याते दशास्त्र कलिलांजन संभ्रमाक्ष। हे कृष्ण, आपका यह वीरतापूर्ण रूप है, जब मैं विचार करती हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप इतने बड़े योद्धा हैं, इस विश्व युद्ध में आपने विजय दिलाया हमारे पुत्रों को, बड़े बड़े वीर महारथी आपसे हार मान गए। और वही आप जब बच्चा थे, जब मथुरा गई थी, मथुरा से गोकुल गई थी, तो वहाँ मैंने देखा जब गोपी जसोदा ने रस्सी उठाया आपको बांधने के लिए। क्यों? कृतागसी, क्योंकि आपने अपराध कर दिया था, दही का मटका फोड़ दिए थे। तो आपको बांधने के लिए उसने रस्सी उठाया। रस्सी को देख करके आप इतना रोने लगे कि आपका मुख लटक गया, आँखों से अश्रु धारा बहने लगी, बहुत फपक कर रो रहे थे, बहुत दीन बन गए थे। तो आपकी वह दशा जब मैं विचार करती हूँ तो बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है मन में। क्या यही कृष्ण जो माँ के भय से रो रहे थे, इस समय जो विश्व युद्ध का नेतृत्व किए, ब्रह्मास्त्र तक को फेल कर दिए, उनकी यह दशा, तो बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है कि आप बचपन में ऐसे थे, इतना भय हो गया। भय, जिसके भय से साक्षात काल भी भयभीत होता है, उसकी ये दशा। तो आपकी वो मनोहर मूर्ति में देखते हैं, माँ यशोदा के डर से, तो वही छवि मेरे मन में बसी रहती है। बहुत बड़ा आश्चर्य होता है आपकी लीला देखकर। आप अभी हस्तिनापुर में हमारे पुत्रों की रक्षा किए, ब्रह्मास्त्र रोक करके, वही आप माता के डर से इतना रो रहे थे, फपक कर रो रहे थे। कलिलांजन संभ्रमाक्षम, आपका नेत्र कलिल हो गया था, अश्रु से भर गया था, और यहाँ तक कि आप देख नहीं सकते थे माता के सामने, इतना भयभीत थे। तो यह भय क्या वास्तविक है? अवश्य अवास्तविक है। वो कोई नाटक नहीं था भगवान का। नाटक में इतना नहीं रो सकते हैं, ऐसी दशा नहीं होगी। सा दशा माम विमोहयति, आपकी वह दशा मुझे भ्रम में डाल देती है। तो वही कुंती कहती हैं, आप अनेक विपत्तियों से हमारी रक्षा किए, वो सारी विपत्तियां ज्यों की त्यों आती रहें। फिर पांडवों को वनवास हो, फिर द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जाए, भीम को विष दिया जाना, वो भी फिर से हो, क्योंकि विपत्ति में आप आएंगे, आपका स्मरण ज़्यादा होगा। प्रायः
लोग विपत्तियों से घबरा जाते हैं, लेकिन कुंती महारानी की शिक्षा है कि विपत्ति में विशेष रूप से सुविधा मिलती है भगवान के स्मरण की, और भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ा लाभ है। और वो लाभ होता है तब जब विपत्ति पड़ती है। विपत्ति में भगवान का स्मरण ज़्यादा होता है। भक्त जानने लगता है कि हे कृष्ण, अब हमारा सहारा कोई नहीं है। श्री गोपियाँ विपत्ति का स्मरण कर रही हैं। उनका भाव दूसरा है कि अनेक बार रक्षा किए तो रक्षा व्यर्थ थी। जब अंत में इस तरह से मारना ही था, वियोग में तड़पाना था, तो रक्षा क्यों किए। छोड़ दिए होते अघासु कि पेट में मर गए होते बच्चे, या इंद्र की वर्षा से सब हम मर गई होती। इतनी दया उस समय थी और अब इतना निर्दय हो गए। गोपियों का ये भाव है।